नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको। इसमें हमने एक पहला वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाके ज़रूर देखिए। और ये आज का हमारा दूसरा वीडियो रहने वाला है एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन, जिनसे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको जो हिंदी पढ़नी है वो किस तरीके से पढ़नी है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से सीखेंगे। तो आप इन 25 क्वेश्चनों को साथ-साथ करते रहिएगा ताकि आपको लास्ट में पता लगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हो पा रहे हैं। आइए माँ सरस्वती का नाम लेकर के करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। आइए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, अब आपको बोला है कि भाई साहब आपको इस वाक्य में अगर लगता है कि कोई त्रुटि है तो त्रुटि वाला ऑप्शन चूज करिए। अगर आपको लगता है कि त्रुटि नहीं है तो त्रुटि ना वाला जो ऑप्शन है वो चूज करिए। ठीक है, तो आपके पास जो वाक्य है वो क्या है, एक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कोई त्रुटि नहीं। आपका मतलब पहला जो पॉइंट है उसमें क्या है, एक नागरिक। दूसरा जो पॉइंट बोल रहा है हमारा, दूसरा पॉइंट है अपना कर्तव्य और निभाना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कोई त्रुटि नहीं। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन बोल रहा है तीसरे में त्रुटि है, दूसरा बोल रहा है पहले में त्रुटि है, तीसरा बोल रहा है चौथे में त्रुटि है और चौथा बोल रहा है दूसरे में त्रुटि है। ठीक है, अब आपका जो सही ऑप्शन है, आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बोल रहा है कि एक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसमें ये त्रुटि बता रहा है। देखिए आंसर की आपकी जो है एसएससी ने निकाल के रखी है, ये वही वाला ऑप्शन आपको बताया जा रहा है जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में बताया है। आपके पास दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए समानार्थी आप जितने भी पेपर होंगे एसएससी के उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी वाले टॉपिक से देखने को मिलेंगे। मतलब आपका जो शब्द वाला टॉपिक रहता है, जब हम हिंदी संपूर्ण हिंदी का ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि शब्द का टॉपिक आपके किसी भी एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग लगभग 60% आपका जो है हिंदी का कोई भी पोर्शन जो है कोई भी पेपर में पूछा जाता है शब्द के टॉपिक से, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। आपका दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, समानार्थी बताना है आपने किसका, सूर्य का। सूर्य का समानार्थी बताना है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, बी में मयंक है, शशधर है और हिमांशु है। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है, तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो आपके पास सूर्य का पर्यायवाची एक ही बचता है जिसका नाम है आदित्य। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर रहने वाला है यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का निम्न में से विलोम नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें ये नहीं नहीं दिखता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। तो इस नहीं को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि विलोम नहीं है। ठीक है, अब देखिए सुव्यवस्था का जो है गड़बड़ी, विलोम हो ही नहीं सकता है। अव्यवस्था सॉरी विलोम ही है तो इसका विलोम मतलब ये पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछा पर्यायवाची कौन सा है, तो ये गड़बड़ी इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता है। अव्यवस्था जो है इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता है। आपका जो कुव्यवस्था है ये भी सुव्यवस्था का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। तो इसका पर्यायवाची जो रहा वो क्या रहा, ऑप्शन नंबर स या सी, सुचारू। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत पूछे जाते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसएससी के पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल डैश किए जा रहा था। गटर गटर, खिटर खिटर, खटर पटर या पटर पटर। देखिए तो जो आपका
शर्मिला का सैंडल है वो क्या कर रहा है, खिटर खिटर कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है, शर्मिला हो या वर्मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपके पास क्वेश्चन है दहेज प्रथा समाज के लिए डैश है। अच्छा, समाज के लिए अपराध है, उपयुक्त बोला है, ठीक है, सम्मान की बात है, अपमान की बात है, ठीक है, अपमान भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, अपराध भी हो सकता है, लेकिन उपयुक्त यहाँ पे क्या है, अभिशाप। ठीक, अभिशाप क्यों है, क्योंकि दहेज प्रथा के चक्कर में बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनको घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, या फिर उनकी कई बार जान से हाथ धोना पड़ता है उनको, या तो उनको मार दिया जाता है या खुद वो सुसाइड कर लेती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि दहेज प्रथा जो है समाज के लिए क्या है, अभिशाप है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, अब ये वाक्यांश के लिए बात करेंगे, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करेंगे, तो ये ध्यान रखिए लगभग 2 क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेंगे एसएससी के पेपर में, इस वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, इंद्रिय निग्रह, ठीक है, ऐन्द्रिक या इंद्रजीत, या आपका क्या है, इंद्रियातीत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहने वाला है, इंद्रियातीत यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्य के लिए होगा। तो देखिए अंधेरी रातों का पखवाड़ा वाक्य के लिए एक शब्द जो होगा वो क्या होगा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या मलमास। तो यहाँ पे जो सही उत्तर रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण पक्ष रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा हमारा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होगा यहाँ पे, आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आजकल राजनीति बदल गई है, बदल रहा है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या बदल गई है, या बदल गई है, बदल गई है या बदल गई है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है, मतलब आजकल राजनीति बदल गया तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही कट गया, उसके बाद बदल रहा है, ये भी गलत हो गया, बदल गई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन होगा डी, बदल गई है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए मुहावरे भी आपको 2 से 3 एसएससी के पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, रूखापन है, आंखों में रोग होना, शर्म करना, बहुत गौर से देखना। तो देखिए आंखें दिखाना मतलब रूखापन, ठीक है, आंखें आप तभी दिखाते हैं जब आपको कोई चीज बुरी लगती है या किसी को आप डराने की बात कर रहे हैं, तब आप आंखें दिखाते हैं, मतलब रूखापन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पैतृक है, पितृक है, पौत्रिक है या पौत्रिक है। अब यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है, मतलब शुद्ध वर्तनी है, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, पैतृक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहेगा, ये चीज का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना पका रही थी है। तो यहाँ पे जो आपने शुद्ध वर्तनी का अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध अंश क्या है, आपके पास आपको अशुद्ध अंश क्या दिख रहा है, ठीक है, क्या होगा, खाने को पका रही है, ऐसे हो सकता था, पका रही है, ये जो है यहाँ पे गड़बड़ी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर रहने वाला है आपका। नेक्स्ट है निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मोहर लगा देना मतलब दाग लगाना, लड़ाई जीत लेना, पुष्टि करना या निश्चित होना। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहने वाला है वो होगा पुष्टि करना, ये चीज मेरी है, बात खत्म। ठीक है,
मतलब जब मोहर लगाते हैं किसी चीज में, आपके जो अधिकारी होते हैं वो भी मोहर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कम बोलने वाले व्यक्ति को आप गूंगा कहेंगे? गूंगा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं आप। बावत भी नहीं कह सकते हैं, और गायक भी नहीं कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अल्प भाषी जो है यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, सही वर्तनी वाले का चयन करें, ठीक है, सही वर्तनी वाले का चयन करें। तो सही वर्तनी हमारे पास क्या रहेगी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, सन्यासी। सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर रहा। नेक्स्ट है हमारे पास, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परंपरा से चली आ रही बात या कथा, अनुश्रुति, अविचारित, अनुभूति या पारंपरिक। देखिए परंपरा से चली आ रही बात या कथा, बात या कथा, तो इसको क्या कहेंगे हम? पारंपरिक कहेंगे, ठीक है, पारंपरिक कहेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो है हमारे पास, मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है। शक नहीं है, शौक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका इस मैं के स्थान पर जो है कौन सा विकल्प रहेगा? ठीक है, विकल्प आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मुझे और मेरे मित्रों को जो है हॉकी खेलने का शौक है। तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रख ली भाई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? कौन सा ऑप्शन रहेगा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सदा काल से, मतलब यहाँ पे सदा काल नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा? हमेशा से चली आ रही है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता था, या हमेशा से चली आ रही है ऐसे हो सकता है, या मानसिक दास्ता हमेशा से चली आ रही है, या सदियों से चली आ रही है, सदा काल से चली आ रही है। यहाँ पे ये वाक्य में गड़बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चाट पर मक्खियां, चाट पर मक्खियां डैश रही थी, चहचहा, सनसना, फड़फड़ा या भिन भिना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा, भिन भिना रही थी, फड़फड़ा नहीं रही थी। नेक्स्ट है आपके पास, चंचल का विलोम शब्द होगा। चंचल का विलोम शब्द होगा स्तब्ध, अचेत, अस्थिर या स्थिर। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? ठीक है, स्तब्ध, अचेत या अस्थिर। अस्थिर तो चंचल ही होगा, अचेत मतलब वो चेतना में है ही नहीं, स्तब्ध मतलब एकदम से इसको आप कह सकते हैं कि आप अचानक कोई चीज आपके पास हो गई, आपके साथ हो गई। चंचल का जो विलोम होगा वो क्या होगा? स्थिर होगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे होगा आपका रेखांकित शब्द है आपके पास बादल, ठीक है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, पर्याय नहीं है, तो वो जलधर, मेघ या पयोधर, ये तीनों के तीनों जो हैं इसके क्या हैं? पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, वाग देवी। वाग देवी होती है मतलब माँ सरस्वती की बात करते हैं हम, तो माँ सरस्वती यहाँ पे जो है बादल का पर्यायवाची नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, आपको ये वाक्य पढ़ना है। दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है और डैश मनुष्य हृदय से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सार्वत्रिक उपयुक्त शब्द होना चाहिए। आपके पास है मुक्ति, शक्ति, शांति या प्रगति। ठीक है, मनुष्य हृदय से उत्पन्न होती है। मनुष्य के हृदय से क्या उत्पन्न होती है? आपका पहला जो वहां पर एक स्थान है उसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर रहने वाला है? तो साधन बटोर सकता है, और शांति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका पहले का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास फिर से ये क्वेश्चन पढ़िएगा आप। दिमाग मनुष्य दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, लेकिन मनुष्यता के लिए यह घोर डैश की बात है कि आजकल आदमी के पास दिल नाम की चीज नहीं रह गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर रहेगा, वो सही उत्तर क्या रहेगा आपका कि संकट मतलब यह मनुष्य के लिए जो है, मनुष्यता के लिए घोर संकट की बात है कि आदमी के पास आजकल दिल नाम की चीज नहीं रह गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहेगा, क्या? संकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। गद्यांश के लिए तीसरे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो होगा वो है इज्जत, सफलता, मेहनत या पूंजी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा कि उसकी सारी डैश उसका दिमाग हो गया है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पूंजी। उसकी सारी पूंजी उसका दिमाग हो गया है। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। चौथे के लिए आपने क्या लिखना है? दिमाग से तलवार तो वह बहुत डैश निकाल रहा है, लेकिन दिल की गैर हाजिरी में वह यह। चौथे के लिए आपके लिए क्या होगा? मतलब 24वें के लिए आपका जो सही उत्तर रहने वाला है वो क्या रहेगा? वो होगा तलवार तो है बहुत तीखी। ठीक है, तलवार तो है बहुत तीखी निकाल रहा है, लेकिन दिल की गैर हाजिरी में वह डैश नहीं कर पा रहा है। वो आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और आपके इन 25 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं उसे भी जरूर बताइए। तो आपके लिए जो पांचवा है, पांचवे में क्या है? लेकिन दिल की गैर हाजिरी में डैश या डैश ही नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? 25वें का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहा कि वह यह समझ ही नहीं पा रहा है कि यह तलवार कहाँ गिराई जानी है, परिणामतः यह इस तलवार से अपना ही गला काट काट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।